अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साहब, आज के मेरा आपसे सवाल एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है कि यीशु मसीह को आसमानों पर ज़िंदा उठाया गया था। ये बात कुरान और बाइबल दोनों में मौजूद है, लेकिन दोनों में तफसीलात ज़रा मुख्तलिफ हैं। एक तो प्लीज़ इस मामले पर रोशनी डाल दें और दूसरा ये भी बता दें कि क्या यीशु मसीह वाकई खुदा के बेटे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो कह रहे हैं ना कि कुरान में भी ऐसा है, कुरान में ऐसा नहीं है। कुरान में मुख्तलिफ है, उनकी किताब में है उनके मुताबिक कि वो अल मसीह सूली पर चढ़ाया गया, वो हुआ और 3 दिन कब्र के अंदर दफन रहा और फिर कब्र फट गई और वो जिंदा होकर आसमानों की तरफ चला गया। और उसके जाते हुए लोगों ने देखा, कुछ 40 गवाहियां वो दे रहे हैं। उसके कुछ 10-11 हवारी थे, उनके साथी थे, और कुछ और भी लोगों ने देखा। उन्होंने गवाही दी कि जो हमने उनको जाते हुए देखा। कुरान में इस तरह से नहीं है जिस तरह हमारे मौलवी ने एग्री किया कि वो जिंदा गए। जिंदा का लफ्ज नहीं है। कुरान में ये है कि ना वो सूली पर लटकाया गया, ना वो सलीब पर चढ़ाया गया, बल्कि वो शायबे में डाला गया। अभी शायबे का जो लफ्ज आया, आसमान पर लफ्ज नहीं आया। और 2 जगह अल मसीह के बारे में हमारे कुरान में 2 जगह है। एक जगह ये है कि अल मसीह मैं तुम्हें मौत दूंगा और अपनी तरफ उठाने वाला हूँ। मैं तुम्हें मौत देता हूँ और अपनी तरफ उठाने वाला हूँ। यानी कि वो जब अल्लाह सुब्हान ने देखा कि वो मामला जो उसको सूली पर लटका रहे थे, मेरी नज़र में वो सूली पर चढ़ जाने वाला कोई और था, वो अल मसीह नहीं था मेरी नज़र में। हमारे मुसलमान कुछ अपनी अपनी मर्जी करते हैं, बात तो सुनते नहीं है। कुरान में ये नहीं है कि वो जिंदा आसमानों की तरफ गया। जिंदा का लफ्ज नहीं है, कहीं नहीं है। मौत का लफ्ज है। हम ये मानते हैं कि वो मरा, लेकिन मरने के बाद दोबारा जिंदा हुआ ये नहीं है कुरान में। अल्लाह ने कहा मैं मौत देने वाला, ये तो है, ये उनकी अपनी बातें हैं। हमारे कुरान में ऐसा नहीं है। कुरान में फर्क है। वो ऐसे ही पादरी साहब कह रहे थे, पास्टर जो, कि ये है वो है। बाकी रही खुदा के बेटे की, मेरे पास ज्यादा दलीलें बात नहीं करूँ, मैं एक ही बात करूंगा। देखें, अल्लाह सुब्हान कहते हैं कि मीकाईल का एक पैर जमीन के ऊपर है और एक हेवन में है। असराफील की एक आंख अल्लाह सुब्हान की तरफ और दूसरी जमीन की तरफ है। और अल्लाह सुब्हान तजल्ली है, पूरी कायनात की सबसे बड़ी तजल्ली है। वो ऐसी शख्सियत है जिसकी हम इबादत करते हैं। इन्होंने तो अल्लाह को मोम की गुड़िया समझ लिया ना, यहोवा को, कि जैसे यहोवा को कहेंगे वो मुर्दा जाएगा। कुछ कबीलों ने, कुछ नबियों के वारसों ने या उनकी औलादों ने ये समझ लिया कि अल्लाह सुब्हान बस हमें नहीं छोड़ सकता, वो हमारा पाबंद हो गया। पता नहीं कोई इनके बड़ों ने कोई अल्लाह पर कोई एहसान किया था, इसलिए ये ऐसी सोच रखते हैं। ये इनकी सोच गंदी तरीन सोच है। इससे बड़ी वाहियात सोच नहीं है जो लोग समझते हैं कि अल्लाह सुब्हान किसी नबी का, किसी वली का, किसी कुतुब का, किसी गौस का या किसी का भी वो हाजत और वो उसका पाबंद है और उसका है, तब ममनून है उसका। ऐसा नहीं है, वो किसी का पाबंद नहीं है। इसलिए वो अपनी मर्जी वाला है, वो अपनी मर्जी करता है। ये नहीं कि वो इनकी मर्जी पर चलेगा या वो नबियों की मर्जी पर जाए, ऐसा नहीं है। नबियों को वो भेजता है। ये उनका अकीदा गलत है कि खुदा का बेटा था। हाँ, मैं मानने के लिए तैयार हूं। अगर उसको सूली पर ना चढ़ाया जाता तो मैं शायद मान लेता, लेकिन अगर कोई इंसान उठ के कोई 150 किसी खुदा के बेटे को सूली पर चढ़ा, मैं तो उसको खुदा नहीं मानूंगा। मैंने उसको पैगंबर माना कि वो सच्चा नबी और रसूल था। ऐसे ही सच्चा नबी और रसूल था जैसे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। अगर वो खुदा का बेटा होता तो खुदा की कसम किसी की जरूरत नहीं थी उसकी तरह आंख उठाकर भी देख लेता। तो खुदा को कमजोर समझते हो? और ऊपर से ये पता है लोगों को किस तरह मतलब कर, वो हमारी खातिर सूली पर चढ़ा, हमारे गुनाहों के कफारे के लिए। सूली एक अदियतरीन मौत है। कभी कोई किसी के कफारे के लिए भी इतना तो मैंने कभी नहीं को देखा। और खुद चढ़ना कि मुझे सूली पर चढ़ाओ, एक इंसान होकर वो खुदकुशी के नंबर में आता है। और किसी मजहब में, किसी दुनिया के कानून में खुदकुशी कोई जायज मौत नहीं समझा जाता। ये उनकी एक नाहलाना और नकम्मापन है उन ईसाइयों का जो ये सोच रखते हैं। अभी इतना बड़ा मदद है, वो इतने बड़े लोग अकीदा रखते हैं। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मैं सिर्फ उनसे बात ही कर सकता हूँ, वो भी इल्मी डिस्कशन के तौर पे। मेरा कोई हुक्म तो नहीं मैं जो उन पर चला दूंगा, मना कर लूंगा, वो शायद ना बात आने। लेकिन मेरे पास ये दलील है कि अगर वो खुदा का बेटा होता तो सूली पर कभी ना चढ़ता। इन्होंने कहा कि सूली खुद ही कह रहे हैं कि वो मुआ, खुद ही करार कर रहे हैं ना कि वो मर गया और कब्र के अंदर। मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ उसको सूली पर चढ़ाया ही नहीं गया। अल्लाह अपने नबी को, अपने प्यारों को ऐसी दिया नहीं देता। या ये दोनों बातें मान ले, मैं खुदा का बेटा मानने के लिए तैयार हूँ। ये मान ले कि उसको सूली पर नहीं टिकाया है, वो मरा नहीं है, मैं भी ये बात मान लूंगा। लेकिन ये उनके जो पादरी हैं, याद पादरी, ये उनका इलम है जो उन्होंने खुद फैलाया
اس کی اللہ سبحان کے جو المسیح عیسیٰ ابن مریم تھے ان کی تعلیم یہ نہیں تھی. انہوں نے کہیں نہیں کہا. یہ ترمیم کی گئی ان کی کتاب میں، ایسی باتیں لکھی گئی. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، لوگوں کو سمجھنا چاہیے.